हेलो क्लास सेवेंथ। ज्योग्राफी लेसन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में कल हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा था और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम अपने उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर में रॉक और मिनरल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चट्टान और खनिज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी सुन चुके हैं कि जो हमारा लिथोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर के बारे में आप जानते हो कि ये हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे निचला परत होता है, जिस पर सजीव और निर्जीव दोनों एक साथ रहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो हम सब जानते हैं कि जो लिथोस्फीयर है वो रॉक से बना हुआ है। ठीक है, और रॉक जो होता है वह एक या एक से अधिक खनिज से मिलकर बनते हैं, एक या एक से अधिक मिनरल से मिलकर बनते हैं। और मिनरल के बारे में अगर हम बात करें तो मिनरल जो होता है यानी खनिज जो होता है एक ठोस सबस्टेंस होता है, एक सॉलिड सबस्टेंस होता है, एक ठोस पदार्थ होता है जो कि जिसका कि एक निश्चित केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है मिनरल का वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी कि अणुओं और परमाणुओं का एक सुव्यवस्थित जो है क्रम होता है इसके अंदर, उनसे ये मिलकर बनते हैं। अगर हम क्वार्ट्ज को देखें, मिका को देखें, कैल्साइट को देखें, तो ये सब जो हैं मिनरल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और धातुओं के घटक यानी कंपाउंड ऑफ मेटल, मेटल मतलब धातु, धातुओं की जो एक मात्रा होती है, जो इसके घटक होते हैं, वह रॉक यानी चट्टानों में प्रेजेंट होते हैं, चट्टानों में मौजूद होते हैं। तो ऐसे जो मेटल होते हैं उनको हम ओर्स के नाम से जानते हैं, एस के नाम से जानते हैं, ओर्स, ORES। ठीक है, ओर्स के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, जो रॉक होता है वह सॉलिड फॉर्म में होता है और ठोस फॉर्म में होता है। और अगर हम सॉइल की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो अगर हम कहें कि सॉइल किसको कहते हैं, मिट्टी किसको कहते हैं, तो हमें ये कहना होगा कि सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑन विच द प्लांट ग्रो। ठीक है, अर्थात जो सॉइल होता है वह फाइन पार्टिकल्स का यानी छोटे छोटे जो कण होते हैं उनका एक टॉप मोस्ट लेयर होता है, उसी को हम सॉइल कहते हैं। यानी कि ये जो है रॉक के छोटे छोटे टुकड़ों से बनता है सॉइल, विदरिंग इंसिडेंट से, और इसमें जो है प्लांट ग्रो करते हैं, इसी को हम सॉइल कहते हैं। किसी भी रॉक को सॉइल में बदलने के लिए बहुत सारे यानी कि वेरियस एजेंट जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि विदरिंग इंसिडेंट्स ऐसा होता है, यानी कि मौसमी घटना चक्र के अभाव के कारण, मौसमी घटना चक्र की वजह से जो है कोई भी रॉक जो है वो सॉइल बनता है। अब वो घटना चक्र जैसे कि पानी की वजह से, हवा की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, इन सब वजहों से जो है रॉक टूटता है, फूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है, और उसके बाद वो कई सालों के बाद फिर वो क्या बन जाता है, सॉइल बन जाता है। अगर हम स्टूडेंट रॉक की बात करें तो रॉक जो होता है वह मुख्यतः 3 टाइप का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है इग्नियस रॉक,
इग्नियस रॉक, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। दूसरा जो होता है वो होता है सेडिमेंट्री रॉक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बलुई चट्टान। और तीसरा जो होता है मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रूपांतरिक चट्टान। तो इस तरह से जो रॉक होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। स्टूडेंट, इग्नियस रॉक में जो इग्नियस शब्द है, इग्नियस का मतलब होता है फायर। क्या होता है? फायर, यानी कि आग होता है। इग्नियस का मतलब आग होता है। इग्नियस रॉक जो होता है वो वॉल्केनिक इरप्शन से होता है, यानी कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसके अंदर से जो है हॉट मोल्टेन मटेरियल निकलता है। पृथ्वी के अंदर से हॉट मोल्टेन मटेरियल निकलता है, जिसको हम लावा कहते हैं। जब वो लावा ठंडा हो जाता है तो वह रॉक में बदल जाता है, और उसी रॉक को हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। और जब तक ये हॉट मटेरियल पृथ्वी के अंदर रहता है, यानी कि यही हॉट मटेरियल जब हमारे अर्थ के इनसाइड में होता है, अंदर में होता है, तो इसको मैग्मा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब यही पिघली हुई पदार्थ, यही जो है मोल्टेन मटेरियल जो है, मैग्मा जो है, वो पृथ्वी के अंदर जब तक रहता है तो उसको हम मैग्मा कहते हैं। और जैसे ही ये बाहर आता है, बाहर आ जाता है, तो हम इसको लावा कहते हैं। ठीक है? मैग्मा के अंदर मिनरल्स की भी मात्रा होती है, यानी मैग्मा के अंदर जो है वो मिनरल्स यानी खनिज की भी मात्रा होती है। ठीक है स्टूडेंट, जब वॉल्केनिक इरुप्शन होता है, यानी कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उस समय होता क्या है कि प्रेशर से, है ना, प्रेशर से, अत्यधिक प्रेशर से जो मैग्मा होती है वो पृथ्वी से बाहर आती है। अत्यधिक प्रेशर से जो मैग्मा होती है वो पृथ्वी के अंदर से क्या होती है? बाहर आती है। लेकिन जैसे जैसे मैग्मा की मात्रा घटने लगती है, प्रेशर भी कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि थोड़ी बहुत जो मैग्मा होती है वह पृथ्वी के अंदर ही जो है कि सॉलिड हो जाती है, ठोस हो जाती है पृथ्वी के अंदर, यानी कि बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि ये जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे धीमा होता है। और धीमा होने की वजह से वो क्या करता है, वो मैग्मा कि पृथ्वी के अंदर, जैसे ये पृथ्वी है तो इससे बाहर ना निकल करके इसी जगह पर, यानी अंदर ही वो सॉलिड हो जाता है। तो इसके सॉलिड होने से जो रॉक बनता है उसे हम इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। ठीक है? और वह मैग्मा जो कि बाहर आकर के ठंडा होकर के सॉलिड बनता है, उसे एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। और इग्नियस रॉक में विदरिंग की घटना से, यानी मौसमी घटनाओं से, जब इग्नियस रॉक छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है, फूटता है, और उस छोटे छोटे टूट फूट से जो मिट्टी बनता है उसे हम ब्लैक सॉइल कहते हैं। यानी कि इग्नियस रॉक के टूट फूट से जो मिट्टी बनता है उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। जो ब्लैक सॉइल होता है उसमें खनिज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, मिनरल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और यह मिट्टी कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, कॉटन के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इग्नियस रॉक जो होता है स्टूडेंट, उसको प्राइमरी रॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी रॉक कहा जाता है। प्राइमरी रॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी रॉक से अन्य रॉक जो होते हैं, अन्य जो चट्टान होते हैं, उनका क्या होता है? निर्माण होता है। इग्नियस रॉक से ही अन्य जो रॉक होते हैं वो बनते हैं, इसलिए इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक कहा जाता है। कुछ इग्नियस रॉक के जो उदाहरण हैं उसमें जो है ग्रेनाइट है, गैब्रो है और बेसाल्ट है। ये सब इग्नियस रॉक के कुछ उदाहरण हैं। आइए अब हम सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ते हैं, यानी बलुई चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट, आपने चीनी मिट्टी जिसको हम लोग कहते हैं, या बलुई मिट्टी के बने खिलौनों से खेले होंगे आप लोग, ठीक है ना? तो ये जो चीनी मिट्टी के खिलौने होते हैं,
वो चीनी मिट्टी से बनते हैं, ठीक है। और ये जो मिट्टी होती है वो सेडिमेंट्री रॉक से बनती है, वो सेडिमेंट्री रॉक से बनती हुई बलुई चट्टान से बनती है। हमने आपको बताया कि सभी जो इग्नियस रॉक होता है वो प्राइमरी रॉक माना जाता है, क्योंकि इसी रॉक से अन्य सारे रॉक बनते हैं। इसी तरह से अगर हम सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वह कहीं ना कहीं उस इग्नियस रॉक से ही जुड़ा होता है। होता क्या है कि ये जो रॉक होता है, ये जो इग्नियस रॉक होता है, यह वेदरिंग कंडीशन के कारण, ठीक है, ताप से, दाब से, विंड से, प्रेशर से, इन सब के वजह से वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और फिर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं टूटे हुए, वह जो है नदियों के द्वारा बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं। ये नदियाँ उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को बहा करके एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाती हैं। या दूसरा माध्यम है विंड, हवा। हवा भी उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करता है, उड़ा जाता है, उड़ा करके ले जाता है और कहीं दूर छोड़ देता है। इस तरह से अगर देखें तो हवा के माध्यम से या नदियों के माध्यम से इन पार्टिकल को दूसरे जगह पे ले जा करके छोड़ दिया जाता है और परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत ये जो है कि जमा होते जाते हैं वहाँ पे, हैं। नदी या हवा उनको ले जा करके एक दूसरी जगह से दूसरे जगह पे छोड़ देते हैं और फिर उसी जगह पे छोड़ देते हैं, फिर छोड़ते हैं। इस तरह से लगातार ये क्या होते हैं, ये एक जगह पे परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत जमा होते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब इन पार्टिकल्स का एक मोटा लेयर तैयार हो जाता है। एक मोटे लेयर के फॉर्म में ये क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और फिर एक लंबे समय के बाद जो अपर लेयर होता है, यानी कि जैसे ये परत दर परत, परत दर परत जमा हुए, तो होता क्या है कि ये जो अपर लेयर होता है वह नीचे वाले लेयर पर प्रेशर डालता है और काफ़ी लंबे समय के बाद इस प्रेशर के चलते जो नीचे के लेयर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। और सॉलिड होकर के वो रॉक बन जाते हैं। इन्हीं रॉक को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो होता है उसको माना जाता है कि ये फॉसिल के लिए रिच होता है, यानी कि जितने भी फॉसिल यानी कि जीवाश्म पाए जाते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक में ही पाए जाते हैं, ठीक है। आपने अपने ज़िले में फॉसिल पार्क एक है ना, मारकुंडी के नीचे आपने घूमा होगा। उस फॉसिल पार्क में आपने देखा होगा कि बहुत सारे चट्टानों पे निशान बने हुए हैं, है ना। तो ये जो चट्टान है बेटा वही सेडिमेंट्री रॉक है और इसमें जो है वही फॉसिल यानी कि जीवाश्म का निशान बना होता है। फॉसिल क्या होता है कि फॉसिल जो होता है कि फॉसिल आर रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो फॉसिल होता है वह पौधों का और जानवरों का अवशेष होता है। अब ये जो फॉसिल्स होते हैं वो बनते कैसे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। जैसे मान लीजिए कोई जीव मरा, कोई जानवर मरा, है ना, कोई जानवर मरा, वो किसी नदी के किनारे या समुद्र के किनारे वो मर के पड़ा। और मान लीजिए कि जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं नदियाँ उनको बहा के ले जाती हैं और जो वो फॉसिल होते हैं उनके ऊपर वो पार्टिकल जमा होने लगते हैं। पार्टिकल जमा होते होता क्या है कि एक बड़ा ऊंचा जो है लेयर खड़ा हो जाता है और जो वो मरे हुए जानवर हैं उसी लेयर में नीचे दबते चले जाते हैं। और जब दबते चले जाते हैं तो उन एनिमल्स के, उन फॉसिल के जो निशान होते हैं, उन जानवरों के जो निशान होते हैं वो उस पर मतलब ऐसे दबने के वजह से जो जानवर जो है उस लेयर के नीचे ऐसे दब जाता है तो वो जानवर जो है उस लेयर में चिपक जाता है।
इसलिए उस जानवर के जो निशान हैं उस लेयर में पड़ जाते हैं, और जब वह लेयर पूरी तरह से सूख जाता है तो वो निशान हमेशा के लिए उसमें प्रिजर्व हो जाते हैं, जिसको कि हम फॉसिल के नाम से जानते हैं। जिसको कि हम क्या कहते हैं? फॉसिल के नाम से जानते हैं। सेडिमेंट्री रॉक के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर, जैसे कि सैंड स्टोन बलुआ पत्थर, और इसके अलावा सेल, ये सब जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक के कुछ एग्जाम्पल हैं। आइए अब हम मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। बेटा जो ये वर्ड है मेटामॉर्फोसिस यानी मेटामॉर्फिक जो शब्द है यह मेटामॉर्फोसिस से बना होता है। मेटामॉर्फोसिस का जो मतलब होता है वह होता है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि रूप का बदलना, रूप का चेंज होना। होता क्या है कि अत्यधिक प्रेशर और अत्यधिक टेम्परेचर के कारण जो रॉक होते हैं वह अपना फॉर्म, अपना रूप जो होता है वो चेंज कर देते हैं, और इस चेंज से जो रॉक तैयार होता है उसी को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिक जो रॉक होता है बेटा वो इग्नियस रॉक के भी रूप चेंज होने से बनता है और सेडिमेंट्री रॉक के भी रूप चेंज होने से बनता है। अत्यधिक प्रेशर और टेम्परेचर के वजह से जो रॉक होते हैं उनके फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आ जाता है, और ये बदलाव आने की जो पूरी प्रक्रिया होती है इसे मेटामॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। और इसी मेटामॉर्फिज्म के चलते जो सैंड स्टोन होता है यानी जो बलुआ पत्थर होता है वह क्वार्टजाइट में, और सेल जो होता है वह स्लेट में बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रहा वो मेटामॉर्फिक रॉक रहा। ठीक है, इसके बाद हम रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि रॉक की साइकिलिंग कैसे होती है, कैसे रॉक जो होता है वो बनता है, बिगड़ता है ना, किस तरह से ये चक्र चलता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रॉक साइकिल में क्या होता है बेटा कि जो रॉक होते हैं उसमें एक चक्र चलता है वह एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। हम इग्नियस रॉक के बारे में जानते हैं कि इग्नियस रॉक जो होता है वो मैग्मा के सॉलिड होने से बनता है, और फिर ये इग्नियस रॉक जो होता है मौसमी घटनाओं के कारण ताप दाब यानी टेम्परेचर और प्रेशर के चलते ये होता क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। उस पार्टिकल्स को जो है नदियाँ या हवा एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं और उसे डिपॉजिट कर देते हैं, और डिपॉजिशन की क्रिया से ये जो है कि धीरे धीरे डिपॉजिट होते होते एक जो है कि लेयर में बदल जाते हैं, और लेयर के ऊपरी प्रेशर से नीचे का जो प्रेशर होता है वो सॉलिड हो जाता है, और वो किस रूप में बदल जाता है? वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। और ये जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक होते हैं यह भी हीट और प्रेशर के चलते जो है जब इन पर लंबे मतलब कई सालों तक हीट और प्रेशर का प्रभाव पड़ता है तो यह भी अपना रूप बदल देते हैं, और इनके रूप बदलने से जो चट्टान तैयार होती है, जो रॉक तैयार होती है उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब चट्टान की बहुत ऊंची जो है परत होती है ना, पहाड़ की तरह जो है, जिसको हम पहाड़ कहते हैं, यानी कि पहाड़ में क्या होता है निचला पत्थर, उसके ऊपर पत्थर, उसके ऊपर पत्थर, उसके ऊपर पत्थर, मिल के सब पहाड़ बनता है। तो नीचे का जो सबसे नीचे का पत्थर होता है वो ज़मीन के नीचे धंस जाता है, और फिर होता क्या है कि उस ज़मीन के नीचे उस पर जब प्रेशर पड़ता है तो ये रॉक फिर से जो है वो धीरे धीरे कई सालों के बाद मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका रॉक जो है साइकिल रहा, और इस तरह से बेटा ये आपका लेसन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे हम आपको सिविक्स पढ़ाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।